Welcome to my channel Mission Board, Class 9th, Chapter 12, Heron's Formula. Exercise 12.1. First sum, a traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula if its perimeter is 180 centimeter. What will be the area of the signal board? सम्स 12.1 का फर्स्ट सम है कि ट्रैफिक सिग्नल जो ट्रायंगुलर शेप में है उस पर लिखा है स्कूल अहेड, जिसमें कहता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड ए है और फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। तो जिस बोर्ड पे वो लिखा है स्कूल अहेड उसका पेरीमीटर हमें 180 सेंटीमीटर गिवन है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड? तो सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या होगा? इस सम्स को अच्छी तरह पढ़ें। गिवन क्या है, फाइंड आउट हमें क्या करना है। इंस्ट्रक्शन में इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका हमें ध्यान रखना है एंड हीरोन्स फार्मूला का अप्लाई करके इसे सॉल्व करना है। आप एनसीईआरटी का बुक इस तरह से खोल के आगे रखें, पहले सम्स को पढ़ें और अच्छी तरह से उसे समझने का कोशिश करें। अब इसी सम्स का सॉल्यूशन देखें। सम नंबर फर्स्ट, जिसमें साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल्स टू ए दे रखा है। इसे हम हीरोन्स फार्मूला से भी इसका आइडेंटिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आप याद भी लर्न भी कर सकते हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 ए स्क्वायर। ए दैट मीन्स साइड। ये अब इस सम्स में कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल या ट्रायंगुलर बोर्ड, ट्रायंगुलर सिग्नल बोर्ड लिख सकते हैं या बोर्ड आप लिखें वो भी होगा। बोर्ड इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर। तो साइड हो जाएगा इसका, साइड इक्वल्स टू पेरीमीटर बाई 3 बिकॉज इट इज इक्विलेटरल। इक्विलेटरल तो पेरीमीटर में आप 180 को 3 से डिवाइड करेंगे, कैंसल होकर के ये होगा 60 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करना है। तो देखें, हीरोन्स फार्मूला के लिए सबसे पहले हम एस फाइंड आउट करते हैं। a + b + c/2 या इसे हम पेरीमीटर बाई 2 यानी कि इसे हम सेमी पेरीमीटर कहेंगे। सेमी पेरीमीटर अच्छी तरह से ये लिखना ज़रूरी नहीं है, ये समझने के लिए है। तो 180/2 सेंटीमीटर, इसे आप कैंसिल करेंगे, 2 1 = 2, 2 9 = 18, 0 90 सेंटीमीटर। ये 90 सेंटीमीटर जो है वो हमारा एस आ गया। तो एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड इक्वल्स टू √3
S into S minus A into S minus B into S minus C, ये इट इज हीरोन्स फॉर्मूला। अब वैल्यू पुट करें आप, अंडर रूट S दैट मीन्स 90 इंटू 90 माइनस A 60, ऑल साइड्स आर इक्वल, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, एरिया है स्क्वायर यूनिट में होगा। आप जब साइड हमारा ये है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि A इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर, B इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर एंड C इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। तीनों साइड आप मेंशन कर सकते हैं। इस तरह से हमारा ये आपका हीरोन्स फार्मूला में ये 90 इंटू 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60 होगा। अब आगे सॉल्व करें, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमें आएगा अंडर रूट 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30, 90 माइनस 60 30, तीनों सेम रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फैक्टर करने पे इसे हम 3 इंटू 30 लिख सकते हैं 90 को, क्योंकि पेयर स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें पेयर चाहिए। 330 हमें यहाँ गिवन है, 130 हमने 90 के फैक्टर से फाइंड आउट किया। 30 इंटू 30 इंटू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेयर कंसीडर करेंगे, 30 230 में 130 आउट ऑफ स्क्वायर रूट्स, 30 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड जो हमें फाइंड आउट करना था वो आया। इस हीरोन्स फार्मूला में अगर आप A इक्वल्स टू A साइड A रखेंगे, B इक्वल्स टू, ये इक्विलेटरल है तो A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, तीनों साइड्स इक्वल होगा। तो उससे भी आप ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमने आइडेंटिटीज डायरेक्ट लिखा है ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं है। इसमें हीरोन्स फार्मूला का एप्लीकेशन से हमने फर्स्ट सम्स का फाइंड आउट किया। अब सेकेंड सम्स को इसको समझें और भी अच्छी तरह से ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। सेकेंड सम में कह रहा है कि द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ फ्लाईओवर का ये शेप दे रखा है और इस तरह का जो ट्रायंगुलर शेप एंड में होता है उस पे वो हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट्स, इस पे कोई ऐड करने के लिए द साइड ऑफ द वॉल्स वो 122 मीटर 22 मीटर एंड 120 मीटर इस शेप में वो अपने किसी भी कोई भी एडवर्टाइजमेंट करने का है। तो उसका जो है अर्निंग ऑफ रुपीज़ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर है। 1 मीटर स्क्वायर का 1 मीटर स्क्वायर का ये जो वो रेंट है ईयरली एनुअली वो 5000 पर मीटर स्क्वायर से है। तो 3 मंथ के लिए कितना रेंट पेड किया जाएगा, आप डायग्राम इस शेप में समझ सकते हैं। इसे A, B और C तीनों साइड मेंशन है, वो आप लेंगे आराम से। फिगर आप बुक के सहारे फिगर ड्रॉ भी कर सकते हैं और उसका कैलकुलेशन। तो सम नंबर सेकेंड A इक्वल्स टू 122 मीटर, B इक्वल्स टू सेकेंड साइड ऑफ ट्राइंगल 120 मीटर एंड C इक्वल्स टू 22 मीटर। ABC आपकी अपने चॉइस से किसी को भी ले सकते हैं, मैंने इस तरह से लिया। देन फाइंड सेमी पेरीमीटर दैट कॉल्ड एस A प्लस B प्लस C अपॉन 2। A मेंशन 122 प्लस 120 प्लस 22 मीटर अपॉन
2, ये होगा 2 0 2 2 4 2 2 4 2 6 और 1 1 2, दैट मीन्स 264 मीटर बाई 2 मीटर कैंसिल करें, सेमी पेरीमीटर है, डिवाइडेड बाई 2 132। तो एस की जो वैल्यू फाइंड आउट हुआ अपना वो 132 मीटर होगा। पेरीमीटर सम ऑफ 3 साइड्स और सेमी पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2, पेरीमीटर में 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें सेमी पेरीमीटर आएगा। अब आप इस सम्स को इस तरह से वो सॉल्व करने के बाद हीरोन्स फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगुलर शेप ऐसा लिख सकते हैं, ट्रायंगुलर एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्ट या पोर्शन जो लिखना है, स्टेटमेंट आप अपने अनुसार लिखें अच्छे से। हीरोन्स फार्मूला यहाँ मेंशन करेंगे, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब हम नेक्स्ट पेज पे इसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये होगा आपका जो आइडेंटिटी अपना था एस अंडर रूट 132 एस माइनस ए 132 माइनस 122 एस माइनस बी 132 माइनस 120 और एस माइनस सी तो 132 माइनस 22। एरिया है स्क्वायर यूनिट में, मीटर स्क्वायर यूनिट में हम देंगे इसे। इस तरह से नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा ये जस्ट देन आइडेंटिटी के बाद का है 132 सब्ट्रैक्ट 122 देन मल्टीप्लाई 132 में 122 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा हमारा 10। 120 माइनस होगा तो माइनस करने के बाद 12 आएगा और 132 में 22 माइनस करेंगे तो वी गेट होगा 110 मीटर स्क्वायर। ये अंडर रूट। अब आप प्राइम फैक्टर जो आपने सीखा है, जैसे 132 है, एक मैं करके दिखा रहा हूँ, ये सेकेंड 2 से डिविजिबल 66 2 डिवाइडेड बाई 33 3 डिवाइडेड बाई 3 11 जा, ये हो गए आपके प्राइम फैक्टर। इस तरह से हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। 10 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 5 ले सकते हैं, 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3 आप ले सकते हो, 11 इंटू 10 2 इंटू 5 इंटू 11। इस तरह से आप मीटर स्क्वायर यहाँ मेंशन कर लें। अब देखें 2 की काउंटिंग करें, 1 2 3 4 5 6 2 से आप 3 2 आउट ऑफ स्क्वायर रूट करेंगे, यानी 6 1 पेयर में 1 हम आउट ऑफ स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट 8th क्लास का है, 6 2 है, 3 2 हमने बाहर किया, 3 2 3 है, 1 3 हमने बाहर किया, 2 5 है तो 1 5 हम बाहर करेंगे और 2 11 है, 1 11 आउट ऑफ द स्क्वायर रूट। इसे हम प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट करने पे ये 15 और 8 तो ये हो जाएगा 11 8 जा 40 120 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे
1320 मीटर स्क्वायर। ये एरिया है। इतने एरिया में फ्लाईओवर का जो ट्रायंगुलर शेप में वो ऐड करता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, वो इतना मीटर स्क्वायर है। अब ओनली 3 मंथ के लिए, जबकि रेट है एनुअली 1 मीटर स्क्वायर 5000। तो रेंट फॉर 1 मंथ, तो 1 मंथ के लिए हो जाएगा आपका रेंट 5000 अपॉन 12। अब ये 3 मंथ्स के लिए हमने फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ₹5000 अपॉन 12 इंटू 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, फिर ये 0, यानी 3 मंथ का जो है 1250 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। टोटल रेंट ये हमें फाइंड आउट करना है। टोटल रेंट होगा टोटल एरिया, ये हमारा टोटल एरिया है। इस टोटल एरिया में इस पर मीटर स्क्वायर के रेट से हम प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर अपना फाइंड आउट होगा। 1 मीटर स्क्वायर का इतना है तो 1320 मीटर स्क्वायर का 1320 मीटर स्क्वायर। अब ये रेंट जो होगा वो रुपीज़ में होगा, तो आप इसे मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। 132, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 1 5, 2 1 जा 2, 3 5 जा 15, 7 3 1 जा 3, 5 2 1 0 0, 9 10 5 15 6 1, ये हो गया 1 6 5 0 0 1 0 एंड अनदर 0 4 0। ये हो गए अपने 16,50,000 आंसर आपका सेकेंड सम का रहा। तो सबसे पहला काम इसमें था कि जो मेंशन था वो था इसका ये तीनों साइड, इससे हमने इसका टोटल एरिया निकाला। टोटल एरिया फाइंड आउट करने के बाद 1 मंथ का रेंट 1 मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर का ये हमने फाइंड आउट किया। फिर 3 मंथ का हमें फाइंड आउट करना था, तो 3 मंथ्स 1 मीटर स्क्वायर का ये कॉस्ट है। फिर 1320 मीटर स्क्वायर के लिए हमने इस 1 पर मीटर स्क्वायर के रेट से प्रोडक्ट किया, आंसर फाइंड आउट हुआ। आइए हम थर्ड सम्स को देखें। थर्ड सम्स में कह रहा है कि कोई पार्क है जिस पार्क के अंदर ट्रायंगुलर शेप में ये कुछ रिटर्न करना है, लिखना है, जिसे कलर्ड करना है। तो लिखने से पहले उस सरफेस को कलर किया जाता है, जिस पे लिखना है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो ये पार्क जो है इसमें दीवार के ऊपर है, इसका तीनों ट्रायंगुलर शेप का तीनों साइड मेंशन है, 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है इसका एरिया क्या होगा। जो एरिया होगा इस शेप का वही पेंटेड इन कलर, उतने ही पार्ट को कलर किया जाएगा। तो साइड मेंशन है 15, 11 एंड 6, 15, 11 एंड 6। अच्छी तरह से सम्स को समझें और आप इसे हीरोन्स फार्मूला से ही फाइंड आउट करेंगे। और इस तरह का तो सम नंबर थर्ड शेप आप बना सकते हैं, फिगर उसमें बना हुआ है। A 15 मीटर, B 11 मीटर, C 6 मीटर। First of all, find the semi perimeter. S equals to A plus B plus C by 2। A आपका 15 मीटर है, B 11 मीटर है,
सी 6 मीटर है, प्लस का साइन होगा, अपॉन 2 मीटर, ये आ गया 17, 6, 1, 7, 7 और 5, 12, फिर 1, 1, 1, 2 और 3 अपॉन 2 मीटर, कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 16। तो ये एस सेमी पेरीमीटर जो अपना फाइंड आउट हुआ वो 16 मीटर। अब आप इसे हीरोन्स फार्मूला यहाँ पे एरिया अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एस फॉर सेमी पेरीमीटर, ए फॉर साइड्स, बी सी साइड्स ऑफ ट्रायंगल, अंडर रूट एस 16, 16 माइनस ए 15, 16 माइनस 6 एंड 11, बी की वैल्यू 11 है, ध्यान रखें, 16 माइनस 6 मीटर स्क्वायर, एरिया स्क्वायर यूनिट में, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 10 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका ये होगा 16, पेज टर्न कर लेते हैं। इसमें हीरोन्स फार्मूला का अप्लाई में कैलकुलेशन का या मैथ का कोई भी पार्ट हो, कैलकुलेशन का हम विशेष ध्यान रखेंगे। तो इसका जो है ये आपका होगा अंडर रूट 16 इंटू 5, 11 है, 15 1, फिर 5 6 माइनस करेंगे, ये 10 यहाँ था हमारा मीटर स्क्वायर। अब फैक्टर करें इसे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, प्राइम फैक्टर है ये। 1 इंटू 1 मैंसन करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे आपका कोई गलत नहीं होगा। 15 10 2 इंटू 5 मीटर स्क्वायर। 1 2 3 4, तो 2 इंटू 2, 2 5 में 1 5 आउट ऑफ स्क्वायर रूट एंड 1 2 आपका अंडर रूट ये रहा मीटर स्क्वायर। ये हो गए हमारे 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। ये था हमारा थर्ड सम्स। अब हम सम्स नंबर 4 की बात करेंगे। सम नंबर 4 में, सम नंबर 4 ये देखें, सम्स में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल साइड हुज 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। टू साइड्स हमें गिवन है, पेरीमीटर भी गिवन है। जब पेरीमीटर गिवन हो और टू साइड्स 18 एंड 10 सेंटीमीटर गिवन है तो अनदर साइड हम फाइंड आउट कर लेंगे। पेरीमीटर इक्वल्स टू सम ऑफ 3 साइड्स, 2 साइड्स गिवन, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, थर्ड साइड हमारा आ जाएगा। फिर हम हीरोन्स फार्मूला से इसे भी फाइंड आउट करेंगे। तो सम नंबर 4 में A इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर, B इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अब रही बात, आप कोई भी डायग्राम आप ले सकते हैं, सॉल्व ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, A B C मेंशन करें। ये सबसे लॉन्गर साइड आपको दिख रहा है तो 18 सेंटीमीटर लें, 10 सेंटीमीटर लें, या 10 आप इसको भी ले सकते हैं। और इसमें तीनों साइड, तो पेरीमीटर जो है वो आपका 42 सेंटीमीटर है। थर्ड साइड हमें फाइंड आउट करना है। थर्ड साइड जो है, थर्ड साइड होगा हमारा ये C इक्वल्स टू पेरीमीटर माइनस सम ऑफ अदर 2 साइड्स, दैट मीन्स A B। तो पेरीमीटर 42 माइनस 18 प्लस 10 सेंटीमीटर, 42 माइनस 28 सेंटीमीटर, 12 8 माइनस तो 4 और 1 14 सेंटीमीटर। ये सी साइड जो हमारा होगा
वो होगा 14 सेंटीमीटर। अब हम s फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसमें a प्लस बी प्लस सी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, p/2 भी डायरेक्ट मेंशन करें और 42 का हाफ कर लें, तो आपका वो होगा s, दैट मीन्स सेमी पेरीमीटर, वो 21 सेंटीमीटर आएगा आराम से। ईजी, वेरी सिंपल ये सम्स है। फर्स्ट अटैम्प्ट होता है 9th क्लास से ही, ये हीरोन्स फार्मूला स्टार्ट है। इस वजह से बच्चे को, स्टूडेंट्स को न्यू टॉपिक में तो ऐसा कुछ नहीं है, वेरी सिंपल है, वेरी इजी है। अच्छे से आप इसका प्रैक्टिस भी करें, समझें पहले नेक्स्ट स्टेप कैसे होता है ये समझें, मैथ में ये ज़रूरी है। ये समझ आ गया तो सम्स बन चुका है। अब हमें एस फाइंड आउट हो गया, एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये हमने लिखा। अंडर रूट एस अपना 21 फाइंड आउट हुआ है, 21 माइनस 18 ए का वैल्यू, 21 माइनस 10 सी का वैल्यू, 21 माइनस 14। एरिया स्क्वायर यूनिट में ऑलवेज ध्यान रखें, हाफ मार्क्स मेंशन करता है ये बोर्ड में यूनिट्स, इसलिए ये जो यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ये लिखना बहुत ही नेसेसरी है, होना ही चाहिए, और ये अक्सर स्टूडेंट इसे मिस कर जाते हैं। तो 21 जो है ये 18 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, 21 में 3, 10 सब्ट्रैक्ट होने पे 11 और 14 सब्ट्रैक्ट होने पे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वही प्राइम फैक्टर हम करेंगे। तो प्राइम फैक्टर जो है वो इसका 21 का 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7, इस तरह से सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 3 1 3 आउट ऑफ स्क्वायर रूट, 2 7 1 7 आउट ऑफ स्क्वायर रूट, देन 11 अंडर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर, 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा सम नंबर 4th का आंसर है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक दो बार ये एग्ज़ाम में देखा जा चुका है। तो इसका ये सम्स, इसमें ए बी जो अपना 2 साइड गिवन है, ये ए बी जो अपना गिवन है और पेरीमीटर गिवन है, ये 3 टॉपिक्स। तो सी हम फाइंड आउट करते हैं, यही इसका मैथमेटिकल ट्रिप इसमें है, क्लू है, और वेरी सिंपल है। इसमें आप हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। एक बार देख लें कैलकुलेशन, ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आता है, और इसका हम फैक्टर प्राइम फैक्टर करते हैं। टेबल पढ़ के आप कर सकते हो, 3 7 21 3, इस तरह से, और आप इसको सॉल्व, ये इस तरह से होता है। एक दो बार सॉल्व करेंगे, आइडेंटिटी सही तरीके से आप पुट करेंगे, कैलकुलेशन ठीक रहेगा, तो अच्छे से ये सम सॉल्व हो जाएगा। अब आप देखें सम नंबर 5th। सम नंबर 5 में ये जो 12.1 में कहता है कि साइड ऑफ ट्रायंगल रेशियो में, तो ऑलवेज बी रिमेंबर, जहां आप रेशियो देखें वहां आप x का अप्लाई करें, और पेरीमीटर इसमें भी है, तो ईजिली ये सॉल्व हो जाएगा। केवल ये इस सम्स में चेंजेज है, ये रेशियो है, तो रेशियो के जगह पे x लें और ईजी से सॉल्व हो जाएगा। 12 रेशियो 17 रेशियो 25 है, ये साइड्स का रेशियो है। तो जो रेशियो है उसे हम लेट करेंगे। सम नंबर 5th, लेट्स a इक्वल्स टू फर्स्ट रेशियो 12, 12 के साथ x अप्लाई करें, b सेकेंड रेशियो 17, 17 के साथ आप x ले, c 25, 25 के साथ भी x ले, देन लिखें पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर इक्वल्स टू 540 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ साइड्स, दैट मीन्स a प्लस बी प्लस सी। ए अपना है
12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल्स टू 540 सेंटीमीटर। अब ऐड करें 5 7 12 12 2 14 3 4 1 5 54 x इक्वल्स टू 540 सेंटीमीटर। x 54 इट इज प्रोडक्ट कोफिशिएंट ऑफ x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड चेंज होगा, तो ये डिवीजन में जाएगा, डिनोमिनेटर में 54 10 जा हम लिखेंगे x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो अब हम ABC हमारा फाइंड आउट होगा। 12x इक्वल्स टू 12x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर। B इक्वल्स टू 17x 17 इंटू x के जगह 10 सेंटीमीटर आप मेंशन करेंगे, प्रोडक्ट होकर के 170 सेंटीमीटर होगा। C इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर 25 इंटू 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 250 सेंटीमीटर होगा। अब आप हीरोन्स फार्मूला के लिए S फाइंड आउट करेंगे, दैट मीन्स सेमी पेरीमीटर P/2 क्यों, पेरीमीटर इज गिवन, तो 540/2 सेंटीमीटर टू 270, तो ये S का वैल्यू 270 सेंटीमीटर हुआ। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फार्मूला S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C अंडर रूट 270 माइनस 120 270 माइनस 170 270 माइनस 250 ये जीरो मिस्टेक बाय मिस सॉरी 250 यहाँ पे, तो ये होगा हमारा मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हम ज़रूर मेंशन करेंगे इसमें। अब आप देखें इसमें इसका कैलकुलेशन अंडर रूट 270 इंटू 150 इंटू 100 270 में 170 सब्ट्रैक्ट होगा 100 270 में 250 सब्ट्रैक्ट होगा तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसे भी प्राइम फैक्टर करेंगे। आप लोग स्टूडेंट से इस तरह से आप कर सकते हैं, 2 से करेंगे 1 3 5 इस तरह से आप इसे। अब यहाँ देखें 27 है, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 हो गया। अब 10 तो 2 इंटू 5 हम लिखते हैं 10 के लिए, अपनी मर्जी है आप अच्छे से करें प्राइम इसे। 3 5 जा 15 होता है, फिर 10 2 इंटू 5 लिख देंगे, ये 150 हो जाएगा। 2 2 जा 4 और 25 5 5 जा 100 हो गया वो, फिर 22 इंटू 2 इंटू 5 5 4 जा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप 3 की काउंटिंग पहले कर लें या 2 का करें, आपकी मर्जी है। 1 2 3 4 4 4 4 4 3 है, 2 3 आउट ऑफ स्क्वायर रूट। 2 को काउंट करें 1 2 3 4 5 6 3 2 आउट ऑफ स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट से 3 2 बाहर होगा। 5 1 2 3 4 5 6 3 5 आप बाहर करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखें 5 5 जा 25 125 को 8 से करेंगे 1000 होगा, और 3 3 जा 9 तो आपका हो गया 9000 इस तरह का सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका 5 सम्स का आंसर है। यहाँ पे 5 5 जा 25 125 8 प्रोडक्ट तो 1000 और 3 3 जा 9 तो 9000। ये था हमारा सम नंबर 5। कैलकुलेशन मेन है प्राइम फैक्टर और स्क्वायर रूट हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करना, तो वेरी सिंपल है ये। अब हम सम नंबर
सिक्स्थ की बात करेंगे। सम नंबर सिक्स्थ में आप पहले सम्स को देखें तो है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कह रहा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स दैट मीन टू साइड्स आर इक्वल एंड पेरीमीटर 30। देन इक्वल साइड्स आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर। टू साइड इक्वल होगा, ए लेंगे तो ए बी इस तरह से और सी हम इस पेरीमीटर से फाइंड आउट करेंगे बिकॉज इट इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। सम नंबर 6 एनसीईआरटी में अच्छी तरह से पढ़ें आप। सम नंबर 6 में इक्वल sides A equals to 12 centimeter, B equals to 12 centimeter, perimeter C equals to what? Perimeter equals to perimeter अपना 30 सेंटीमीटर गिवन है, 30 सेंटीमीटर। तो आप पेरीमीटर है इसमें 30 सेंटीमीटर, तो सी जब आप फाइंड आउट करेंगे, ये हमने फोर्थ सम में अप्लाई किया था, तो सी पी माइनस ए प्लस बी यानी 30 माइनस 12 प्लस 12 सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर आप दें तो 30 माइनस 24 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। देन फाइंड इट्स एरिया। अप्लाई तो एस इक्वल्स टू, इसमें पेरीमीटर गिवन है, डायरेक्ट पी बाई 2 लिखें या ए प्लस बी बाई बी प्लस सी बाई 2, देन रिजल्ट वी गेट सेम। तो प्रिंसिपल पी पेरीमीटर 30 बाई 2 सेंटीमीटर, 2 1 जा 2, 15 1 जा 15 2 जा 30, तो S इक्वल्स टू आपका हो गया 15 सेंटीमीटर सेमी पेरीमीटर। अब आप एरिया तो हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, सॉरी 15, ए की वैल्यू 12, बी इक्वल्स टू 12, सेकेंड साइड दोनों इक्वल था, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, 15 माइनस सी सेंटीमीटर स्क्वायर, अंडर रूट 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, अंडर रूट फैक्टर करें 3 इंटू 5, 3 इंटू 3, 9 का होगा 3 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 3 2 3, ये 1 पेयर में 1 3, सेकेंड पेयर का भी 1 3, 5 3 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना हुआ 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सम नंबर 6 का आंसर हुआ। इसमें समझना ये था मैनली एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला का हम अप्लाई कैसे करेंगे, उसके लिए ऐसा हम फाइंड आउट करते हैं, और टू साइड्स गिवन होने पे थर्ड साइड्स पेरीमीटर से हम सब्ट्रैक्ट करके फाइंड आउट करते हैं। आइसोसेलेस है तो टू साइड्स आर इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टीज जो ट्रायंगल्स के हैं उसका हमें ध्यान रखना है। तो एंड ऑफ द सेशन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।